मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक सद एहतराम सादात गरामी कद्र उलमाए ज़ी वकार सना खान हज़रात मुंतज़िमीन महफ़िल हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़्ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस बाबरकत महफ़िल के मुंतज़िम हैं हमारे भाई मोहतरम महर ग़ुलाम अब्बास वांदर साहिब। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और साल हा साल से वो इस ज़िक्र की महफ़िल को सजाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उन्हें और उनके ख़ानदान को हमेशा आबाद और शाद रखे। आज की इस महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर मुख्तार हुसैन चिश्ती साहिब। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सरपरस्ती इसी तरह कायम और दायम रखे और इस महफ़िल पाक को इसाले सवाब की नीयत से मुनाक़िद किया जा रहा है। महर फ़कीर मोहम्मद वांदर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, महर मिठू वांदर और प्रोफेसर जाम अता मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला इन मरहूमीन को बुलंदी दरजात अता फ़रमाए और हम हाज़रीन मुंतज़िमीन के जितने आइज़ा व अक़ारिब और हक़दार फ़ौत हो गए अल्लाह ताला उन सब को बुलंदी दरजात अता फ़रमाए और आक़ा अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत पर करम फ़रमाए। आज की इस बाबरकत महफ़िल को शुहदाए करबला और बिलखुसूस इमाम उश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की याद में मुनाक़िद किया जा रहा है। इस्लाम की तारीख़ में शहादत का रुतबा बहुत सौ को हासिल हुआ, बल्कि सारी तारीख़ ही शहादतों से भरी पड़ी है। लेकिन कायनात शहादत में जो शोहरत पजीराई मकबूलियत तज़किरा-ए आम शहादत इमाम अली मुकाम को हासिल हुआ वो किसी और के हिस्से में न आया। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक तबके ने उनकी शहादत का जिक्र शुरू कर दिया हो
और फिर उन्हें अपनी मजालिस महाफिल और ज़िक्र के ज़रिए से मशहूर कर दिया हो और इस वजह से मशहूर हो गए हों। भी अगर ऐसे किसी के मशहूर करने से ये मशहूर हो गए होते तो मद्दे मुकाबिल भी जोर लगाने वाले बहुत हैं। फिर किसी और की शहादत को भी इसी तरह मशहूर व मारूफ कर दिया होता, लेकिन जो फैसला वहां होता है वो फकत वहीं होता है। तो शुहदा की सफ में, शुहदा की कतार में बद्र के शुहदा भी खड़े हैं, उहुद के शुहदा भी मौजूद हैं, खंदक, हुनैन और तबूक के शुहदा भी, दीगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिपा सालारी में लड़कर शहीद होने वाले शुहदा, वो भी शहीदों की कतार में खड़े हैं। लेकिन शहीदों की कतार का दूल्हा फकत हुसैन है। शुहदा की कतार के अंदर वो शुहदा सज गए जब हुसैन उस कतार में खड़े हो गए। इसलिए जो शोहरत व मकबूल इज्जत शहादत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत को नसीब हुई, वो किसी और के हिस्से में ना आ सकी। ई सादत बजोरे बाजू नीज, क्योंकि ये शहादत कोई आम शहादत नहीं। अगरचे फी नफ्स ही शहीद कोई आम आदमी नहीं होता। शहीद वो होता है कि इधर उसकी रूह परवास करती है, उधर हुक्म रब्बानी होता है कि ऐ फरिश्तों, इसे जन्नत में, इल्लीजीन में, इसके मुकाम की तरफ बाद में ले जाना। मैं अपने हिजाबात मुर्तफा कर रहा हूं, इसे पहले मेरी बारगाह में लाओ, मैं अपने हुस्न की तजल्ली अता फरमाऊंगा, फिर इसे इल्लीजीन में ले जाना। कोई शहीद मामूली शहीद नहीं होता, लेकिन शुहदा की सफ में भी तो किसी को रुतबा है। तो इमाम आजम, इमाम शुहदा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो शहादत की पजीराई मिली है, मेरा विजदान इस पर यह कहता है कि इसमें एक राज है, और वो राज ये है कि अगर आप सोचें, अगर अल्लाह का ये वादा ना होता कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हबीब आप दुश्मनों के सामने सीना सिपर होके खड़े हूं, किसी दुश्मन की तलवार आपको शहीद नहीं कर सकती, क्योंकि रब की मोहब्बत को गवारा नहीं कि कोई उसके महबूब को शहीद कर दे। अगर रब का ये वादा ना होता और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस किसी गज़वा में, किसी जंग में, हक और बातिल के मारेका में अगर शहीद हो गए होते, तो सोचिए उनकी शहादत का तज़किरा और किसी और शहीद की शहादत का तज़किरा क्या बराबर होता? कितना फर्क होता? जमीन और आसमान से ज्यादा। हर महफिल में जिक्र होता शहादत मुस्तफा का, हर तकरीर और तहरीर में जिक्र होता शहादत मुस्तफा का, हर मोमिन अश्कबार होता, हर दिल तड़पता। तो उम्मत के जो एहसासात, जो जज्बात इस्तेहकाक था शहादत मुहम्मदी का, लगता यूं है कि अल्लाह ने वो सारा इस्तेहकाक उठाकर शहादत हुसैन की झोली में डाल दिया है। यानी उम्मत में या शुहदा की सफ में जो एहसासात शहादत मुस्तफा के साथ वाबस्ता होते, जो जज्बात शहादत मुस्तफा के साथ वाबस्ता होते, जो तज़किरा आम शहादत मुहम्मदी का इस्तेहकाक होता,
जो मारूफ होने की शान शहादत मुहम्मदी को हासिल होती, तो मुस्तफा तो यूं बज़ाहिर शहीद न हुए, शहादत जहरी के दरवाजे से न गुजरे। रब का फैसला था, लेकिन अल्लाह ने वही शोहरत हुसैन को अता कर दी है। इससे लगता यह है कि हुसैन की शहादत फकत शहादत नहीं, ये नायबे शहादत मुस्तफ़ा है, ये नायबे शहादत मुस्तफ़ा है, ये नायबे शहादत मुस्तफ़ा है। या यूं कहिए कि शहादत मुहम्मदी का ज़ुहूर शहादत हुसैन से हुआ है। मुस्तफ़ा की शहादत का ज़ुहूर हुसैन के वजूद से हुआ है। या यूं समझिए कि मैदान करबला में जो शहादत हुई है वो वजूद बज़ाहिर हुसैन का था, वो जिस्म हुसैन का था, लेकिन वो जान मुस्तफ़ा की थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। सुभान। जो शहादत करबला में हुई, इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की, आपकी शहादत का चर्चा देखकर, उसकी पजीराई देखकर, फयूज़अ लहुल क़ुबूल की कामिल तस्वीर देखकर लगता यूं है कि ये शहादत मुहम्मदी का रिफ्लेक्शन है, उसका अक्स है, उसका आईना है, उसकी नियाबत है, उसकी तस्वीर है, उसकी मजहरियत है। क्योंकि रब का वादा था, जो कर्ज चला था, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अब उस तरह तो हम नहीं पढ़ सकते जिस तरह अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई। तो वो जो इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले अल्लाह ने भेजा दुम्बा, और लोग उसी में भूले हैं कि ज़िब्ह अज़ीम से मुराद है फिर वही दुम्बा। भाई एक तरफ इस्माईल अलैहिस्सलाम को रखें, एक तरफ दुम्बे को रखें। जन्नत से आया तो क्या हुआ? इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उसे जब रख कर सोचें, क्या मुकाबला है उसका इस्माईल के साथ, क्या मुआजना है उसका इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो तो इस्माईल अलैहिस्सलाम का बदल नहीं हो सकता। चे जाए के ज़िब्ह अज़ीम बने, चे जाए के उनके मुकाबले में बदल अज़ीम कहलाए, वो तो बदल नहीं हो सकता। तो बदल अज़ीम कैसे हो सकता है? तो फिर कुरान के लफ्ज पर तवज्जो करना होगी कि फिर कुरान ने अज़ीम किसे कहा था। अरे हाँ, वो कुर्बानी जो इस्माईल पर आई थी, उधर छुरी चल रही थी, उधर मुज़ाकरात हो रहे थे आलम अरवाह में। ए मुस्तफ़ा बताइए, आज अगर इस्माईल की गर्दन मुबारक कट गई तो आपका नस्ब मुबारक यहीं से आ रहा है, तो ये कुर्बानी अब आपको देना होगी। ए मुस्तफ़ा, ये कर्ज आपको उठाना होगा। तो मुस्तफ़ा ने उठाया। तो जब मुस्तफ़ा ने उठाया तो रब की मोहब्बत खड़ी हो गई। हबीब, तू है मेरी मोहब्बत, मैं अपनी मोहब्बत को ज़िबा करवाऊं, ये मेरे कादिर होने की शान को मुनासिब नहीं लगता, गवारा नहीं है। मैं अपनी मोहब्बत को ज़िबा नहीं होने दूंगा। तो बारी ताला फिर कुर्बानी कैसे होगी, इम्तिहान कैसे होगा, आजमाइश कैसे होगी? तो उसने कहा, हबीब, तेरे जिस्म पर इम्तिहान आए, ये इम्तिहान तेरा नहीं कहलाएगा, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान बन जाएगा। तो अब तेरे जिस्म पर नहीं, तेरी मोहब्बत को ज़िबा करूंगा, तेरी मोहब्बत को ज़िबा करवाऊंगा। तो जब तेरी मोहब्बत को ज़िबा करवाऊंगा, उसकी अज़ियत आपको उतना पहुंचेगी कि उतना आपकी अपनी शहादत से नहीं पहुंचेगी। तो जब तकलीफ अपने नुक्ताए कमाल को पहुंचती है, तो इब्तिला भी नुक्ताए कमाल को पहुंचती है, तो फिर उसी तरह दर्जा और फजीलत भी बनता है। तो जब कुरान ने वो कर्ज रखा इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, मुंतकिल हुआ मुस्तफ़ा के कंधों पर, आगे रब का अमर आ गया, अमर तकदीर आ गया, वही कर्ज मुंतकिल हुआ हुसैन पर। तो हुसैन करबला में खड़ा होकर अपना कर्ज नहीं चुका रहा था, वो मुस्तफ़ा का कर्ज चुका रहा था।
तो जब कर्ज मुस्तफ़ा का चुका रहा था तो नायब मुस्तफ़ा बन के खड़ा था, मजहर मुस्तफ़ा बन के खड़ा था, अक्स मुस्तफ़ा बन के खड़ा था, आईना मुस्तफ़ा बन के खड़ा था, मुस्तफ़ा की आवाज़ बन के खड़े थे, मुस्तफ़ा की ललकार बन के खड़े थे। अरे जो सरतापा शबीह मुस्तफ़ा हो, अक्स मुस्तफ़ा हो, आईना मुस्तफ़ा हो, क्या उनकी शहादत को दूसरे शहीदों के बराबर रखा जाता? रब ने इमाम आली मुकाम की शहादत को वो चर्चा अता फरमा दिया कि कोई शहीद उसके करीब करीब ना जा सका, वो शोहरत अता फरमा दी कि किसी शहीद के हिस्से में ना आई, वो तज़किरा आम फरमा दिया कि किसी शहीद के हिस्से में ना आया। ये जो शहादत का चर्चा है गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, हर महीने, हर साल, हर हफ्ते, हर रोज, ये आप और मैं नहीं कर रहे, वो करवा रहा है। तो जब तज़किरा वहां से शुरू हुआ, अब इसे कौन कम कर सकता है? ये बढ़ रहा है, ये बढ़ता चला जाएगा। हर एक से लड़ सकते हो पर अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता। जिसे अल्लाह बढ़ाना चाहे उसे घटा कोई नहीं सकता। जिसे अल्लाह जिसका चर्चा करना चाहे उसे गुमनाम कोई नहीं कर सकता। आप भले ये सारे 10 के 10 दिन बदल दो, मगर हुसैन का तज़किरा 10 दिनों का मोहताज नहीं, ये पूरे साल में फैल जाएगा। इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ये मज़हरियत शहादत मुस्तफ़ा है। इसलिए इसको और दूसरी शहादतों को इस तनाजुर में ना देखा जाए, और इससे किसी की शान घटती नहीं। यूं तो मेरे आका ने सैयदना अमीर हमजा को सैयदुश शुहदा का दर्जा अता फरमाया, इसलिए मैंने इमाम आली मुकाम के लिए सैयदुश शुहदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं इमाम उश शुहदा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो हदीस में आया वो सारा आंखों पर है। लेकिन इससे मुकाम और मर्तबे में कोई तराजू लेके आगे खड़ा हो जाए तो उसी तराजू ने तो उम्मत को यहां तक पहुंचाया है। तो लिहाजा आइए शान को समझने वाली बात करें। अब मैं आपको एक और एंगल से बात करता हूं। ये थोड़ा इनकलाबी पहलू है, नजरियाती पहलू है, और इसको भी समझना जरूरी है। वो ये कि फिर इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को इतना बड़ा दर्जा और रुतबा क्यों मिला? क्या सिर्फ इसी वजह से कि मुस्तफ़ा का शहजादा है? तो कोई कहेगा भी बेटा होना बेशक निस्बत की बात सही, मगर अपने अंदर भी तो कोई कमाल होना चाहिए। खाली बड़ों का बेटा होने से तो कुछ नहीं होता, निस्बत तो होती है, मगर अपने अंदर भी तो कोई कमाल होना चाहिए। तो ये जो सारा रुतबा और चर्चा है, क्या सिर्फ इसी वजह से मिल गया कि वो शबीह मुस्तफ़ा थे? और भी असबाब है, कुछ है जो हुसैन में है, जो हुसैन की शहादत में है। और वो क्या है? वो ये कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अब पहली बात तो समझ आ गई कि हुसैन मुझसे है, क्योंकि हुसैन जुज है, जुज उल जुज है। इमाम हुसैन सैयदा फातिमा क्या जुज, सैयदा कायनात बिदअतु मिन्नी, वो मुस्तफ़ा का जुज। तो औलाद अपने वालिद और वालिदैन का जुज होती है। शाखें ब्रांचें, जैसे दरख्त का तना फिर शाख निकलती है, ऐसे वालिदैन असल हैं, उनका जुज होता है। ये बात तो समझ में आ गई कि मुस्तफ़ा में से है हुसैन, क्योंकि हुसैन का वजूद है मुस्तफ़ा से। ये तो समझ में आ गई। लेकिन मेरे आका ने अगली बात भी फरमा दी, फरमाया मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन में से हूं। मिन निश्चत, मिन का रिश्ता है से, मिन से बना मिन निश्चत, और मिन निश्चत के रिश्ते की गहराई को समझें। मेरे आका फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं।
हुसैन मुझ में से है, मैं हुसैन में से हूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे? फरमाया ये 61 हिजरी तक समझ में नहीं आएगा। ये 61 हिजरी में जब मैदान करबला बपा होगा, हदीस का दूसरा हिस्सा तब समझ आएगा कि मैं कैसे हुसैन में से दिखाई देता हूं, मैं कैसे हुसैन में से जाहिर होता हूं, मेरा कैसे हुसैन में से ज़ुहूर होता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया था हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, तो आइम्मा ने मुहद्दिसीन ने उसकी ताबीर ये की है कि हुसैन का वजूद जाहिर हुआ मुस्तफ़ा से, ये पहला माना है, और मुस्तफ़ा की शहादत जाहिर हुई हुसैन से, ये दूसरा माना है। या यूं कहें कि हुसैन की जान जाहिर हुई है मुस्तफ़ा में से, और हुसैन की और मुस्तफ़ा की शान जाहिर हुई है हुसैन में से। और क्यों ना जाहिर होती, अंदर थी तो जाहिर हुई। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनकी विलादत बासआदत हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनियावी जाहिरी जिंदगी का वक्त आखिर आ गया। विसाल के करीब जब आप अलालत में थे, सैयदा कायनात हाजिर हुई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इन शहजादों को कुछ वरासत दीजिए, वरासत दीजिए। मेरे आका ने फरमाया हाँ, वो जो माल और दुनिया है उसे तो हम अपना समझते ही नहीं, तो जब अपना नहीं तो उसकी वरासत का है कि हाँ जो हमारा अपना है वो क्या है? वो नबुव्वत तो खत्म हो गई, अब इमामत है, वो फैज है, रूहानियत है, हिदायत है, दीन और ईमान है, मारिफत इलाही है। हाँ वो मैं वरासत में देता हूं। फरमाया ये जो बड़ा है हसन, इसे मैं अपनी सरदारी अता करता हूं, और ये जो हुसैन है इसे अपना सब्र वरासत में देता हूं, और इसे अपनी सखावत वरासत में देता हूं। तो हुसैन ने औसाफ मुस्तफ़ा को पाया, तो करबला में हुसैन में से मुस्तफ़ा की शान जाहिर हो रही थी। तो वहां से जान जाहिर हुई, यहां से शान जाहिर हुई। तो इसलिए हुसैन के वजूद से शहादत मुस्तफ़ा का ज़ुहूर हुआ था, सब्र मुस्तफ़ा का ज़ुहूर हुआ था, इस्तिकामत मुहम्मदी का ज़ुहूर हुआ था। वो जो बातिल को ललकारने की शान थी मुस्तफ़ा की, वो करबला में दिखाई दे रही थी ज़ुबान हुसैन पर। इसलिए हुसैन करबला में खड़ा था, वो जिस्म हुसैन का था पर वो जान मुस्तफ़ा की थी। और इसको शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िरुल आली ने एक और एंगल से बयान किया। वो ये कहा बेसत मुहम्मदी से लेकर करबला तक, हुजूर के ऐलान नबुव्वत से लेकर करबला तक, हक और बातिल का पैमाना, क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड, डिस्टिंक्टिव पॉइंट, वजह इम्तियाज, जहां आप वो दो को अलग अलग कर सकते कि ये हक है ये बातिल है, तो कहा कि मां पहल इम्तियाज पहलू हक और बातिल का वो था मुहम्मदियत, कि जो मुहम्मदी है वो हक, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दुश्मन है वो बातिल है। लिहाजा वो काफिर भी था, वो मुशरिक भी था, वो अहले किताब भी थे, वो नसारा भी थे। इसलिए जब पहचान करना होती थी हक है या बातिल है, तो देखते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता है या नहीं मानता। तो अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता है तो हक है, और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं मानता तो बातिल है। तो ऐलान मुस्तफ़ा से लेकर करबला तक जब भी हक और बातिल की पहचान करना होती थी तो पैमाना क्या था कि देखो मुहम्मदी है या नहीं। फिर क्या हुआ, हजरत अली के जमाने से कुछ ऐसे लोग आ गए जो बज़ाहिर मुहम्मदी थे और हकीकत में मुहम्मदी नहीं थे।
वो जाली लिबास पहनकर आ चुके थे मुहम्मदियत का। नमाज पढ़ते थे मगर वो नमाज उनके किसी ईमान की अलामत नहीं थी। कुरान पढ़ते थे मगर हलक से नीचे नहीं उतरता था। दीन से ऐसे खारिज हो चुके थे जैसे तीर कमान से। जाहिरन लिबास था कि मुहम्मदी हैं, दाढ़ी भी थी, नमाज, इकामत, अजान, ज़कात, जिहाद, ला इलाहा इल्लल्लाह, विर्द, वज़ाइफ सब कुछ था, लेकिन मुहम्मदी नहीं रहे थे, हक पर नहीं रहे थे, बातिल हो गया था। खुरूज, खवारिज, मुनाफिकीन जिनकी मेरे आका ने खुशखबरी दी थी, फरमाया ऐसी नस्ल पैदा होगी, कुरान पढ़ेंगे तुमसे ज्यादा, नमाज पढ़ेंगे तुमसे ज्यादा, रोजे रखेंगे तुमसे ज्यादा, क़याम होगा तुमसे ज्यादा, मगर वो दीन से ऐसे खारिज हो चुके होंगे कि जैसे तीर कमान से निकल जाता है। फरमाया ऐसा बातिल पैदा हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब बातिल की पहचान कैसे की जाए? तो जब तक पहचान थी वो कि मुहम्मदी है कि नहीं, अब मुहम्मदियत का जाली लिबास पहन के फिरते हैं कई और वो मुहम्मदी नहीं, तो अब फर्क कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि इस हदीस का माना कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, कि ऐलान नबुव्वत मुस्तफ़ा से लेकर करबला तक इस्लाम मुहम्मदी है, हक मुहम्मदी है, हक और बातिल के दरमियान पहचान मुहम्मदी है या नहीं। लेकिन जब इस लफ्ज का लोगों ने मिसयूज करना शुरू किया, कलमा पढ़कर ज़ाहिरी तौर पर आ गए लेकिन मोमिन नहीं थे, खवारिज थे, मुनाफिक थे, दीन से निकल चुके थे, अब कैसे पता चले कि बातिल है, हक है, क्या है? तो कहा अब करबला में फिर एक पैमाना कायम हुआ। वो पैमाना क्या कायम हुआ? दो लश्कर खड़े थे आमने सामने, नमाज का वक्त होता था, आजान की आवाज आ रही है दोनों तरफ से, इकामत की आवाज आ रही है दोनों तरफ से, तिलावत कुरान की आवाज दोनों तरफ से, नारा तकबीर की आवाज है दोनों तरफ से, दाढ़ी और अमामे हैं दोनों तरफ से। इधर भी हुसैन, अहले बैत अतहार, मुस्तफा के सिहाबा की औलादें, और उधर भी सिहाबा की औलादें, कई ताबईन खड़े थे। पहचान नहीं हो पा रही, हक कौन है, बातिल कौन है। तो मेरे आका ने फरमा दिया था, जब ऐसा मरहला पेश आ जाए कि हक और बातिल की पहले तो पहचान हूं मैं, और जब मेरा ही नाम का लिबास पहनकर लोग बातिल बन जाएं, फिर पहचान करने की जरूरत पेश आए, तो फिर देखना मुझे हुसैन में से ढूंढ लेना, मैं हुसैन में खड़ा हूँगा, मैं हुसैन में से नजर आऊंगा, मेरा ज़हूर हुसैन में से होगा, हुसैन में से दिखाई दूंगा। तो फिर जहां हुसैन खड़ा होगा मैं वहीं खड़ा हूँगा। इसलिए करबला से पहले तक इस्लाम मुहम्मदी था, करबला के बाद से लेकर इस्लाम हुसैनी हो गया है। पहले हक और बातिल की पहचान ये थी कि मुहम्मदी है या नहीं, अब करबला के बाद हक की पहचान ये है कि अगर मुहम्मदी होकर हुसैनी है तो हक है, और अगर मुहम्मदी होकर यजीदी कहलाता है तो फिर वो बातिल है, उसका मुहम्मदी होना भी कबूल नहीं है। इसलिए दोस्तान मुकर्रम, अब आप मुझे बताइए किस बातिल को पहचानना मुश्किल होता है? जो बुत परस्ती कर रहा हो और बातिल हो, या जो नमाज पढ़ रहा हो और बातिल हो? किसको पहचानना मुश्किल होगा? बोलिए भाई, नमाज पढ़ रहा हो और हो बातिल, तो उसकी पहचान कोई मामूली बात है? मामूली बात है हमारे लिए शायद हो, चूंकि हम तो दीन की कदरों को ही कुछ नहीं समझते। माज़अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर को मेरी आका ने भेजा, जाओ उस बदबख्त को कत्ल कर। वापस आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, सजदा इतना लंबा था उसका, मैं तो कांप गया, मैं तो कांप गया। नमाज के लिबास में खड़ा था,
क़याम सजदे रुकू के लिबास में खड़ा था। उसको पहचानना, फिर पहचानने के बाद उस पर इकदाम करना तभी होगा जब शरह सद्र होगा, जब यकीन कामिल हो जाए। ये मामूली बात नहीं, मैं कोई मुआजना नहीं कर रहा, मगर मेरे आका ने इसी काम के लिए जुबान मुबारक चुसवाई थी हुसैन को। हुसैन मेरे लबों को चूस ले, मेरी जुबान मुबारक का लुआबे दहन अपने मुंह मुबारक में ले ले, आ मेरी पुश्त पर भी सवार हो जा, मेरी जुल्फों को मुहार बना ले, तुझे हक है, मैं आगे झुकता हूं, मुझे सवारी बनाकर मेरे ऊपर चढ़ जा, तुझे हक है, मैं खुतबा दे रहा हूंगा जुमा का, अगर तू मेरे सामने लड़खड़ाया, मैं मुसल्ला छोड़कर, खुतबा छोड़कर तुझे उठा लूं, ये तेरा हक है। तू मेरी पुश्त पर सवार हो, मैं सजदे में हूं, मैं सजदा तवील कर दूं, तुझे न उतारूं, ये तेरा हक है, क्योंकि तुझे मैंने ऐसे मकसद के लिए तैयार किया है कि जब एक बातिल सर उठाएगा मेरी उम्मत के अंदर, वो कलेमा के रूप में होगा, वो नमाजों के रूप में होगा, वो हज और ज़कात के रूप में होगा, वो इताअत अमीर के रूप में होगा। ए हुसैन, उस बातिल को पहचानना हर एक का काम नहीं होगा, वो पहचान भी तेरा काम है, उसके खिलाफ तलवार उठाना भी तेरा काम है, उसे ललकारना भी तेरा काम है, उसके सामने डटकर खड़े हो जाना ये भी तेरा काम है। बस तू खड़े हो जाना, फिर देखना कयामत तक उसको लोग नमाजी नहीं कहेंगे, वो यजीदी के नाम से मारूफ हो जाएगा। उसे लोग कारी नहीं कहेंगे, वो यजीदी के नाम से मारूफ होगा। उसे हाजी नहीं कहा जाएगा, वो यजीदी के नाम से मारूफ होगा। हुसैन, तेरी तलवार मोहरे तस्दीक सब्त कर देगी कि अब हक वही है जो मुहम्मदी होकर हुसैनी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीजियत, नारे रिसालत। अब हुसैन ने कर दिया फर्क, ये हक है और ये बातिल है। और अब देखिए, एक ही नुक्ते से पहचाना जाता है कि कौन है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हमारे ज़माने में जब हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत था, कहा हमारे ज़माने में खवारिज बढ़ गए, तो वो उसी तरह नमाजी, रोज़ेदार, इबादत गुजार, तो पता नहीं चलता था। तो कहाँ फिर जब पता लगाना होता था, पता लगाना होता था, तो फिर हम क्या करते थे? कहा कुन्ना नअरिफुल मुमिनीना बिहुब्बिहिम अलिय्यन व कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्यन। फरमाया वो जब पता लगाना मुश्किल होता था, हम क्या करते थे? जब सामने आता था मुशब्बा शक्ल है, नमाजी है, रोज़ेदार है, इबादत गुजार है, गिरिया उजारी करने वाला लग रहा है, क्या कायमुल लैल लग रहा है, साइमुद दहर लग रहा है, पता लगाना मुश्किल होता था, तो क्या करते थे? फरमाया फिर उसके सामने ज़िक्र अली छेड़ देते थे, और उसके सामने ज़िक्र अली करके फिर निगाहें उसके चेहरे पर टिका लेते थे कि माथे पर बल आया या चेहरे पर मुस्कुराहट मचल गई है। फिर हम उसके चेहरे को देखते थे कि दिल और सीना तंग हो रहा है या मोहब्बत से खिल उठा है। बस हम उसी बात से उससे कुछ नहीं पूछते थे कि बताओ कहाँ के फारिग तहसील हो, सनद कहाँ की है, इल्म कितना पढ़ा, हज कितने किए, ज़कात कितना देते हो। हम कुछ और नहीं पूछते थे, बस उसी से फैसला कर लेते थे कि ज़िक्र अली सुनकर जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और चेहरा खिल उठे, हम समझते थे मोमिन है, और चेहरे पर तंगी आ जाए, माथे पर बल आ जाए, हम समझ जाते थे ये मुनाफिक है, ये बातिल है। तो हुसैन ने भी फर्क वाज़े किया मैदान करबला में, और वो जो फर्क वाज़े किया था वो क्या था? क्या इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उन्होंने सिर्फ इतना ही एक शय को इशू बनाया था, भाई अगर तुम मेरे सामने सुन्नतें पूरी कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, फलां दो चार चीज़ें पूरी कर लो तो फिर छूट गए, हक हो। क्या कहा? कहा जिस कुर्सी पर बैठे हो
अगर वो है कुरान के ताबे तो तुम हक हो। जिस कानून को तुम नाफिज कर रहे हो अगर वो है कुरान और शरीयत मुस्तफ़ा के ताबे तो फिर हक है, नहीं तो फिर बातिल है। इमाम आली मुकाम ने जिस वक्त यजीद के खिलाफ जब खड़े हुए, इस खड़े होने को लोग कह देते हैं खुरूज, कहते हैं लफ्ज कोई नहीं मिलता, क्या कहें खुरूज, तो खुरूज से तो खारजी है, वो तो जो निकलता है दायरे से। आओ, अगर तुम्हें लफ्ज नहीं मिलता तो हम देते हैं, और दिल नहीं करता वो तुम्हारे नसीब की बात है, वो हम बदल नहीं सकते। हुसैन ने जो किया वो खुरूज नहीं, वो क़याम था। हुसैन खड़े हुए थे बातिल के खिलाफ, इसे क़याम कहते। बातिल को ललकारना इसे क़याम कहते, बातिल के खिलाफ खड़े होना इसे क़याम कहते। तो इमाम आली मुकाम ने जिस वक्त क़याम का ऐलान फरमाया, मैं आपसे पूछता हूं यजीद को क्या कुछ टेन्योर गुजर गया था हुकूमत करते करते? कितना साल महीने गुजरे थे कुछ? भाई ये हजरत मुआविया का विसाल हुआ, कासिद दौड़ा मदीने, वलीद बिन उतबा ने बुलाया, आओ बैत करो, फरमाया नहीं करता। मेरे जैसा उस जैसे की बैत करे, इनकार कर दिया। मेरे जैसा उस जैसे की बैत करे, इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि हुआ क्या था कि इमाम आली मुकाम ने इनकार कर दिया? दलील भाई बेशक अभी तो वो आ रहा है ना, या तो उसके कुछ कारनामे सामने आ चुके हों, फिर आप खड़े हों, दलील हो आपके पास किसी के खिलाफ खड़े होने की। आज तो ऐलान हुआ और आज ही हुसैन ने इनकार कर दिया। बेशक यजीद और यजीदी फौजों ने बैतुल्लाह पर हमला करवाया, बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल किया, मगर यह भी हुआ बाद में मदीना पर हमला आवर हुए, खवातीन को नाजायज हमला किया गया, मस्जिद नबी में अजान और इकामत मुअत्तल हुई, मगर यह भी हुआ बाद में शराब, बदकारी, बैतुल माल का नाजायज इस्तेमाल, ये सब तो हुआ बाद में। जब उसके पास इख्तिदार आया, ये सब इकदामात तो उसने किए बाद में, मगर हुसैन पहले दिन क्यों उसके खिलाफ खड़े हो गए? अरे जो तजर्बा करके सीखे वो हुसैन नहीं होता। हुसैन वो है जो उसे तख्त पर बैठने से पहले जानता है कि इसका किरदार क्या है, ये आकर करेगा क्या। हुसैन न तो मुतज़ब्ज़ब थे, न किसी शक में थे, न किसी गुमान में थे, न किसी कमजोर दलील पर खड़े थे। हुसैन का नुक्ता एक ही था, अरे जो नाअहल है उसे बिठाया नहीं जाएगा, जो नाअहल है तो इक्तिदार उम्मत मुस्तफ़ा का उसे सुपुर्द नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसी नुक्ते पर खड़े हो गए थे, अहलियत और नाअहलियत का। तो इमाम आली मुकाम खड़े हुए। इस बातिल को आइडेंटिफाई करना ये आसान काम नहीं था, उसको बेनकाब कर देना ये आसान नहीं था, उसका चेहरा नंगा कर देना ये हर एक के बस में नहीं था। इसी मकसद के लिए मुस्तफ़ा ने पाला था हुसैन को, इसी मकसद के लिए मुस्तफ़ा ने पाला था हुसैन को कि हुसैन ये जो दीन मैं दे के जा रहा हूं, अब तो दीन को खतरा है काफिर से, मुशरिक से, यहूद और नसारा से। फिर एक वक्त आएगा दीन को खतरा मेरी उम्मत को, उम्मत की वहदत को, दीन और कुरान को। उसको उस वक्त लोग तसब्जुब का शिकार हो जाएंगे, कोई मसलहतन चुप हो जाएगा, कोई कहेगा शरी उज़्र है, कोई कहेगा असबाब नहीं, कोई कहेगा फौज नहीं, कोई कहेगा क्या। हर एक को फरमाया हुसैन हर कोई राह रुखसत का राही बन जाएगा, मगर हुसैन तेरी परवरिश करता हूं, तू राह अजीमत पे चल के दीन का झंडा सरबलंद कर देगा। इस मकसद के लिए मेरे आका ने पाला था हुसैन को, और पाला ऐसे कि जैसा न किसी नाने ने नवासे को पाला, न ऐसा कोई नाना गुजरा, न ऐसा कोई नवासा गुजरा, न ऐसा कोई तरबियत का माहौल, न रब्त और ताल्लुक। अरे मेरे आका ने जिस हुसैन को पाला था, ये उसी हुसैन का कमाल था
कि जब दीन मुस्तफा पर वो कड़ा वक्त आया, यजीद जब बातिल बनकर इक्तिदार पर काबिज हुआ और वो दीन को मस्जिद की चार दीवारी में बंद कर देना चाहता था और इक्तिदार को अपनी ख्वाहिश नफ्स के ताबे चलाना चाहता था, इसको ललकारना सिवाय हुसैन के किसी के बस में नहीं था। इस मकसद के लिए हुसैन को पाला गया था। ये था दीन का फिर से इहया। गोया दीन ने मुस्तफ़ा ने दीन दिया, ये आप हर नात में सुनते हैं, मगर उसके पीछे फिलॉसफी और लॉजिक है कि हुसैन ने दीन बचाया, तो मुस्तफ़ा ने दीन दिया था, हुसैन ने बचाया, और बचा के उसे जिस राह पर चला दिया है, अब हुसैन तो कोई दूसरा नहीं बन सकता। हुसैनियत जिंदा है कयामत तक के लिए। हुसैन भी जिंदा है, मगर हुसैन ने हुसैनियत दे दी, एक फिक्र अता कर दी। अब वो हुसैनियत कयामत तक दिफा करेगी दीन मुस्तफ़ा का, हिफाजत करेगी कुरान की, उम्मत मुस्तफ़ा की। इसलिए हुसैन भी जिंदा है, हुसैनियत भी जिंदा है। यूं तो हर शहीद जिंदा होता है, मगर जैसा जिंदा हुसैन हुए वैसी जिंदगी किसी और के हिस्से में ना आई। और अब आइए हुसैन के इम्तियाजात शहादत की तरफ। कुरान ने शहीद के बारे में एक नजरिया बयान किया था। कहां शहीद जिंदा होता है? शहीद, क्योंकि अब आप इनकलाब सुन के थोड़ा सहम गए हैं, तो अब आपको थोड़ा मीठी मीठी बातें सवाबी फजाइल वाली वो सुना के तो फिर आपको गर्म करते हैं जी। शहीद, कुरान ने नजरिया बयान किया कि शहीद जिंदा होता है, तो हर शहीद जिंदा। बद्र के शहीद भी जिंदा, उहद के शहीद भी जिंदा, खंदक के, तबूक के, जहां जहां शहीद हुए सब जिंदा। तो जब कोई शहीद की लाश पड़ी थी सामने, उसके वारिस, बाप, भाई, बहन, माँ, रिश्तेदार सब खड़े हैं पास, गमजदा भी होंगे, अफसुर्दा भी होंगे कि रिश्ता बिछड़ जाए तो दुख होता है, मगर अल्लाह की रजा पे राजी होंगे। और करीब था कि उनके मुंह से निकले कि ये मर गया, तो कुरान खड़ा हो गया शहीद के सिरहाने। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये अल्लाह की राह में गया है, इसे मुर्दा मत कहना, ये मुर्दा नहीं है, बल अहयाउन, ये जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें इनकी जिंदगी की समझ नहीं, तुम नहीं देख रहे। वो जो देख रहा है वो बता रहा है कि ये जिंदा है। कुरान शहीद के सिरहाने खड़ा हो गया, ये जिंदा है। इसे मुर्दा कहना भी नहीं, इसे मुर्दा गुमान भी नहीं करना, न जुबान पर आए न दिल में ख्याल आए। सब चुप हो गए। कुरान कह रहा है, कुरान को मानते हैं, कहां जिंदा है? आंख बंद है मगर उन्होंने कहा जिंदा है। जुबान बोल नहीं रही, जिंदा है, क्योंकि कुरान ने कह दिया है। तो कुरान हर शहीद की गवाही देता रहा कि शहीद जिंदा होता है, मगर मेरा विजदान ये कहता है कि ये कुरान हर शहीद से पूछता रहा होगा कि ऐ शहीदों, ठीक है मेरी तो ड्यूटी लगी है, मैं तो बताता रहूंगा, इनाउंस करता रहूंगा, तुम्हारी गवाही देता रहूंगा कि तुम जिंदा होते हो। मेरा तो काम है बताना, मैं बताता रहूंगा कि तुम जिंदा होते हो, तुम जिंदा हो, तुम्हें रिज़्क दिया जा रहा है, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जिंदगी हासिल है। तो ऐ शहीदों, मेरा काम है गवाही देना, मैं तो गवाही दे रहा हूं, मगर ये क्या कयामत तक मैं ही बताता रहूं कि तुम जिंदा होते हो? या तुम में से कोई शहीद भी इस पाए का होगा कि वो जिंदा होकर इनको एक नजर दिखाए तो सही कि शहीद कैसे जिंदा होता है।
कोई तुम में से शहीद भी तो ऐसा निकले जो मेरी गवाही दे। मैं तो गवाही दे रहा हूं कि तुम जिंदा हो, तुम्हारी गर्दन कट गई, मैं गवाही दे रहा हूं कि तुम जिंदा हो, तुम्हारी आंखें बंद हैं, मैं गवाही दे के मनवा रहा हूं कि तुम जिंदा हो, तुम खा पी नहीं रहे, मैं खड़ा हूं गवाही देने के लिए कि तुम जिंदा हो, तुम्हें कफना दिया गया, कब्रों में दफना दिया गया, मगर मैं खड़ा हूं गवाही देने के लिए कि तुम जिंदा हो। तो मैं तो दे रहा हूं, मैं देता रहूंगा, मगर कोई मेरी भी तो तस्दीक कर दे, मेरी भी तो तुम में से कोई तस्दीक करे कि मैं सच बोल रहा हूं। तो हुसैन ने कहा, हाँ ए कुरान, ये फिर काम मैं अपने जिम्मे लेता हूं, फिर ये मैं करता हूं, क्योंकि ये शान अल्लाह ने अहले बैत अतहार को दी। तो इमाम आली मुकाम का सर अनवर नेज़े पे था दिमश्क के बाजार में, जब कारी कुरान ने सूरह कहफ की आयत पढ़ी, इन्ना असहाबल काफ़ वर रकीब कानू में आयातना अजबा, तो सरे हुसैन से आवाज आई, इन्ना हमली व कतली अजब मिनहुम। ए कारी, असहाबे कहफ को अजीब कहता है, उनको छोड़ हुसैन को देख, इनका धड़ करबला पे पड़ा है, सरे अनवर नेज़े पर है, मगर आज भी हुसैन जिंदा है। आज हुसैन गवाही देता है कि अब तक जो कुरान की सत्रों में लिखा था, आज उसे हुसैन के सर में देखो, ये अकीदा है कि शहीद जिंदा होता है। नारे तकबीर, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, मसले के हक अहले सुन्नत व जमात, उलमाए अहले सुन्नत। दोस्तों, ये भी शान की बात है कि कुरान अल्लाह का कलाम होकर किसी की गवाही दे रहा हो कि ये जिंदा है। कुरान अल्लाह का कलाम है, तमाम कलामों का सरदार है, कुरान किसी की गवाही दे रहा हो कि ये जिंदा है, बड़े एजाज की बात है, बड़ी शान और मर्तबे की बात है। लेकिन कोई ऐसा हो जो खुद कुरान की गवाही दे कि कुरान सच्चा है, कुरान की गवाही दे कि कुरान सच्चा है, और कुरान के सच्चा होने को साबित करे, ये और बात है, ये और मुकाम है। कुरान गवाही दे कि ये शहीद है, यानी कुरान किसी की गवाही दे और उसकी जिंदगी को साबित करे, बड़े एजाज की बात। लेकिन कोई जिंदा होकर कुरान की हक्कानियत को साबित करे, कुरान की सच्चाई को साबित करे, कुरान की सदाकत को साबित करे, ये और मुकाम है। ये इम्तियाज फकत हुसैन की झोली में आया है। और क्यों ना आता कि मुस्तफ़ा ने फरमाया था, फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम असक़लैन, दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, एक है किताबुल्लाह और एक है इतरती अहले बैती, मेरी औलाद और मेरी अहले बैत, ये दो दे के जा रहा हूं, इन दोनों के साथ चिमटे रहना। एक खामोश कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान है, इन दोनों को साथ मिला के रखना। क्योंकि अगर कुरान सामने रख कर कोई कुरान की तफसीर गलत कर रहा हो, गुमराही और जहालत की बातें कर रहा हो, कुरान नहीं बोलेगा। कुरान अल्लाह की रजा पर राजी है, कुरान नहीं बोलेगा, वहीं अपने मुकाम पर रहेगा। मगर फरमाया एक और तुम्हें दे के जा रहा हूं कुरान, वो बोलेगा, और वो ऐसा बोलेगा कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। वो जब बोलेगा फिर वो बोल के बताएगा कि कुरान क्या कहता है। फिर वो जब बोलेगा तो कहेगा खबरदार, किसी ने कुरान की तरफ मैली आंख उठा के देखा, वो इतरतुल अहले बैत तुम्हें दे के जा रहा हूं। और फरमाया इनकी एक और शान ये है कि लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौद, फरमाया ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे यहां तक कि कयामत कायम हो जाएगी। मैं हौज़े कौसर पर खड़ा हूँगा, मेरे पास हर कोई आ रहा होगा, तब कुरान भी आएगा, अहले बैत भी आएगी, ये तब भी आपस में जुड़ कर आएंगे,
तब भी आपस में जुड़े होंगे। फरमाया इन दो को कोई जुदा नहीं कर सकेगा, ये दो आपस में जुदा नहीं होंगे। अब इस लफ्ज को तवज्जो कर ले, लन यतफर्रका, ये दोनों आपस में जुदा नहीं हो सकेंगे, जुदा नहीं किए जा सकेंगे, जुदा कोई नहीं कर सकेगा। ये था फरमान मुस्तफा कि कुरान अहले बैत से जुदा नहीं किया जा सकता और अहले बैत को कुरान से जुदा नहीं किया जा सकता। तो जब हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, हुसैन ने कुरान सुनकर, समझकर, बोलकर बता दिया कि आओ मैं नाना के फरमान की भी तस्दीक करता हूँ। वो जो कहा था अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होगी, देखो सर तन से जुदा है पर हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ। हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ, कुरान हुसैन से जुदा नहीं, हुसैन कुरान से जुदा नहीं। तो शहादत हुसैन को ये जो चर्चा हासिल हुआ, जो शोहरत हासिल हुई, जो पजीराई हासिल हुई, जो तज़किरा आम हासिल हुआ, ये इनफिरादियत और इम्तियाज इस वजह से है कि इस शहादत में कुछ है। और वो क्या है? हुसैन हक का पैगाम बने, हक की अलामत बने, बातिल की ललकार बने, हक और बातिल की पहचान बने, और जिसके सामने कोई ना ठहर सका उस बातिल को पहचाना भी हुसैन ने और लड़कर दफनाया भी हुसैन ने। तो जिस सर को वो झुकाना चाहते थे, सारे मिलकर अल्लाह ने ऐसी तदबीर कर दी, कहा इसी सर को उठाओ, इसे नेज़े पे चढ़ाओ और अपने सरों से भी ऊंचा लेकर चलो, क्योंकि जो ऊंचा हो उसे कोई झुका नहीं सकता। तो वो तो इंतकाम ले रहे थे, रब अपना नजारा करवा रहा था कि जिस सर को तुम झुकाना चाहते थे ये हुसैन था, ये झुकने वाला नहीं था। तुम काट दोगे, वो तुम्हारे सरों से भी बुलंद हो गया, वो तुम्हारे मुकाम से बुलंद हो गया, वो तुम्हारे इख्तिदार से बुलंद हो गया, वो तुम्हारी कुर्सी से बुलंद हो गया, वो तुम्हारे इंतकाम से बुलंद हो गया, वो तुम्हारे गजब से भी बुलंद हो गया। हुसैन बुलंद है क्योंकि हुसैन को बुलंदी रब ने अता की है और मुस्तफा ने अता की है। इसलिए दोस्तान मुकर्रम, हुसैन की शहादत को अल्लाह ने इम्तियाज अता फरमाया। और जो मैंने शुरू में बात की, अब उसका कुरान मजीद से तज़किरा करते हैं, उस आयत मुबारका की रोशनी में जो मैंने खुतबे में भी तिलावत की, क्योंकि फिर ये ना हो जाए भी हमारे जैसे उलमा की रिवायत हो गई है, 2.5 घंटे खिताब करने के बाद आयत का तर्जुमा करते हैं आखिर में और कहते हैं अभी तो मैंने इस पे बयान करना था तो टाइम ही ख़त्म हो गया, तो फिर करेंगे, तो ताकि भी अगली दफ़ा की आप दावत दें। भाई जो कुछ आपने 2.5 घंटे में बयान किया है वही इसी आयत के अंदर से बयान कर देते जिसे पढ़ा है, तो इसको फिर पढ़ेंगे तो फिर कब मौका मिलेगा कि पढ़ेंगे। तो इसलिए अब मुझे ये ना कहना पड़े कि अच्छा इस आयत पे फिर बात करेंगे। तो जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी, उससे अब हम इस रिश्ते की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे कि हुसैन मैदान करबला में खड़े होकर कैसे नायब मुस्तफ़ा बने, कैसे वारिस मुस्तफ़ा बने, कैसे वारिस दीन मुस्तफ़ा बने। इसलिए हुसैन शहादत मुस्तफ़ा के मजहर बने तो वो चर्चा हासिल हुआ जो इस्तेहकाक शहादत मुहम्मदी हो सकता था, वो उसका हकदार, उसके हकदार बने। कैसे बने? उस रिश्ते की गहराई को समझिए। सारी दुनिया जानती है कि इमाम हसन हुसैन नवासे हैं मुस्तफ़ा के, लेकिन मेरे आका ने जब उनकी विलादत हुई तो अली उल मुर्तज़ा को बुलाकर कहा, फरमाया अली आज कानून बदल गया। अर्ज की आका आप मुख्तार कुल हैं, जो बदल दें। फरमाएं क्या तब्दीली आई? मेरे आका ने फरमाया अब तक कानून ये था जो जिसके नुतफे से होता था वो उसी का बेटा होता था, उसी का नसब उससे आगे चलता था, उसी का नसब उससे आगे चलता था, और नसब बेटों से आगे चलते थे, बेटियों से कभी नहीं चलते थे, सिवाय पाकिस्तान में कि बिलावल भी भुट्टू बन गया है, वरना तो बेटे का नसब बाप की तरफ जाता है, माँ की तरफ नहीं जाता। यही आफाकी उसूल है हर सारी दुनिया का
लेकिन पैसा, इक़्तिदार, दुनिया, और जब उन्हें पता हो कि कौम बेवकूफ़ है तो फिर वो जो मर्जी कहें। यही कुछ हो रहा है ना, जो इतने साल गुजर गए, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है? इसलिए कि जो खेल खेलने वाले हैं उन्हें यकीन हो गया है कि हम कुछ भी कर लें ये चुप हैं, इसलिए वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। खैर, अब मैं खामखा आपको ऐसे जगाऊं कि भी नहीं ये करो वो करो तो अच्छी बात नहीं है। कौम सोई है, सुकून से सोने दें। तो आइए उस बात की तरफ। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ अली, कानून बदल गया। कानून ये बदल दिया गया है कि मैं भी बेमिसल हूं, मेरा नसब भी बेमिसल कानून पर होगा। मेरा नसब रब ने बेटे से नहीं चलाया, क्योंकि बेटा जवान होता तो नबी बनाया जाता और नबुव्वत मेरे ऊपर खत्म थी, मेरे बाद नबी नहीं। इसलिए अल्लाह ने कानून बदल दिया, हबीब तेरा नसब बेटे से नहीं बेटी फातिमा से चलाऊंगा। फातिमा की गोद में जो औलाद आएगी वो सुल्ब के एतबार से तो अली की होगी, अली के नुत्फे मुबारक से होगी, मगर वो औलाद जो फातिमा की गोद में आएगी, मैं मुस्तफ़ा हूं मुख्तारे कुल, जो ऐलान कर दूं वही कानून है। तो मैं ऐलान करता हूं, हुमा अबनाया वफी रिवायतन हाजान अबनाया औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, आय अली सुन ले, ये हसन और हुसैन ये तेरे नहीं मुझ मुस्तफ़ा के बेटे हैं, मुझ मुस्तफ़ा के बेटे हैं, मुस्तफ़ा के शहजादे हैं, मुस्तफ़ा के बेटे हैं। मैंने इन्हें अपना बेटा बना लिया, मैंने ऐलान कर दिया ये मुस्तफ़ा के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे शहजादे हैं, मेरे नसब के वारिस हैं, मेरे खानदान के वारिस हैं। मगर अल्लाह को मालूम था कि ये जो मुस्तफ़ा ने ऐलान किया है, कल कला कोई तबका ऐसा भी आ जाएगा वो दिल से मानना नहीं चाहेगा, फिर हीले बहाने ढूंढेगा, फिर वो चोर दरवाज़ा ढूंढेगा, फिर वो एक या तो ये कह देगा कि मैं हदीस को ही नहीं मानता। तो ये तो हदीस में आया ना कि ये मेरे बेटे हैं। जब मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि मेरे बेटे हैं तो ये बात तो आई हदीस में, कुरान में तो ना आई। तो अल्लाह को मालूम था कि कोई तबका ऐसा आएगा वो जब भी दीन में से किसी चीज का इनकार करना चाहेगा और उसके सामने दीवार बन के खड़ी होगी हदीस, तो वो हदीस को, दीवार को गिराने के लिए वो कहेगा मैं हदीस को ही नहीं मानता, ताकि फिर आगे अपनी मनमानी कर सके। हदीस को ही नहीं मानता। और कुछ वो होंगे जो हदीस को मानेंगे, मगर ये उनसे हजम नहीं होगा कि हुसैन शहजादा मुस्तफ़ा है। वो हुसैन को शहजादा कहने से घबराएंगे और उनको शहजादा बना के सामने लाते रहेंगे। तो अल्लाह को मालूम था, फरमाया फिर वो क्या करेंगे, वो फिर हदीस का इनकार तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां होंगी। नमाज भी तो साबित करनी है हदीस से, रोज़ा भी, हज भी, मनासिक भी, हलाल व हराम भी, तो सारी हदीस का इनकार नहीं कर सकेंगे। तो फिर वो जिस हदीस को नहीं मानना चाहेंगे कहेंगे इसकी सनद ज़ईफ़ है। भाई कोई कहे इमाम बुखारी ने नहीं लिखा, भाई हमारा ईमान इमाम बुखारी पर तो नहीं, वो तो हदीस मुस्तफ़ा पर है, वो जहां मिले। इमाम बुखारी भी सर आंखों पर। तो कोई कहेगा सनद कमज़ोर है, कोई कहेगा रावी कमज़ोर है, कोई कहेगा रावी ज़ईफ़ है, कोई कहेगा मैं नहीं मानता, सही की शराइत पूरी नहीं, रावी आदिल नहीं, ज़ाबित नहीं, सनद मुत्तसिल नहीं, 10 बहाने निकालेगा। और अंदर चोर क्या होगा कि हुसैन को शहजादा ना कहना पड़े, हुसैन को वारिस मुस्तफ़ा ना मानना पड़े, हुसैन को मजहर और नाइब मुस्तफ़ा ना मानना पड़े। ये होगा दिल का चोर। बहाने कोई और तो बहाने लगाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, हबीब ये जो तूने ऐलान फरमाया हदीस में, मैं कुरान की आयत उतारता हूं, मैं इस पर मोहरे तस्दीक सब्त कर रहा हूं, ताकि कुरान में लिखा जाए कि हुसैन इब्ने मुस्तफ़ा है, हुसैन शहजादा मुस्तफ़ा है, हुसैन मुस्तफ़ा का बेटा है, हसन मुस्तफ़ा का बेटा है, ताकि जिसके दिल में मरोड़ हो वो जाए तो कुरान से जाए, मगर हुसैन के दर से फिरने नहीं दूंगा। तो अल्लाह ने आयत मुबाहला उतार दी।
फरमाया फकुल तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल। ऐ अहले किताब, ऐ नसारा, जुबानी बातें बहुत हो चुकी, मुनाजरे बहुत हो चुके, कीलो काल बहुत हो चुका। मैं हक बयान करता रहा, तुम इनकार करते रहे, तुम नहीं माने। आओ आज आखिरी फैसला है, मैदान में निकलो, दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, जो हक है वो कायम रहे, जो बातिल है वो मिट जाए। ये ऐलान करते हैं, ये दुआ करते हैं। तो कुरान ने लफ्ज उतारे 3। फरमाया हबीब आप इन्हें कहें किस किस को लेकर आना है, सारे नहीं, किस किस को लेकर आना है। फरमाया अबना आना, हम अपने बेटों को लेकर आएंगे, व बना आकुम, तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने शहजादों को लेकर आएंगे, तुम अपने बेटों को लेकर आओ। व निसा आना व निसा आकुम, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी मस्तूरात को लेकर आएंगे। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम खुद आओ, हम खुद आएंगे। आप जल्दी पहुंच गए उधर। तुम खुद आओ, हम खुद आएंगे। फिर होगा मुबाहला, फिर लानत की जाएगी उस पर जो बातिल है, तो फिर झूठे पर, काफिर पर वो खत्म हो जाएगा। ऐलान हो गया। अब अल्लाह ने फरमाया अबना आना, हबीब ने कहें मैं अपने बेटों को लेकर आता हूं। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि मुस्तफ़ा के बेटे तो हैं नहीं? बेटों का तो विशाल हो गया, अल्लाह को मालूम था कि नहीं? तो अल्लाह के तो इल्म में है सब कुछ, उसे मालूम था कि मुस्तफ़ा के बेटे तो नहीं है, मुस्तफ़ा तो नवासों को लेकर जाएंगे। तो फिर क्या नवासे के लफ्ज के लिए अरबी में कोई कलिमा नहीं था? अरबी में नवासे का क्या लफ्ज ही नहीं था डिक्शनरी में कि बेटे को भी नवासा कहें, नवासे को भी बेटा कहें? तो अरबी इतनी फसाहत और बलागत की जुबान, तो क्या अरबी में लफ्जों की कमी थी? तो लफ्जों की कमी भी नहीं, अलीम खबीर ज़ात भी है, उसे मालूम भी है कि मुस्तफ़ा के बेटे नहीं, हकीकी सुलभी बेटे। और फिर लफ्ज नवासे का भी बोला जा सकता था, मगर उसने कहा अबना आना, हबीब आप कहें मैं अपने बेटे लाऊंगा। तो मुस्तफ़ा ने अर्ज की होगी या रसूलल्लाह बेटे, बेटे किधर हैं? फरमाया हबीब हाँ, कल कला इससे पहले कि कोई तेरी हदीस का इनकार करे तो मैं कुरान में ही क्यों ना कह दूं कि मुस्तफ़ा का बेटा कौन है। मैं कुरान में ये डिक्लेयर क्यों ना करूं कि मुस्तफ़ा के बेटे हैं। मुस्तफ़ा को अबतर न कहना, मुस्तफ़ा को अबतर न कहना, मुस्तफ़ा के अबना आना है, मुस्तफ़ा के बेटे हैं, वो कौसर के सरचश्मे से पैदा हुए, ये हैं मुस्तफ़ा के बेटे। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब आज अपने पराए सब जमा हैं, फिर ये हदीस भी, ये कुरान भी कयामत तक चलता रहेगा, ताकि जो कोई जिसके दिल में चोर हो वो हदीस की बुनियाद पर इनकार करना चाहे, कुरान तलवार उठा के खड़ा हो जाएगा, या दीन से दफा हो जा, या मुस्तफ़ा के नवासों को मुस्तफ़ा का शहजादा मान, मुस्तफ़ा के नवासों को मुस्तफ़ा का बेटा मान। मुस्तफ़ा के नवासे मुस्तफ़ा के बेटे हैं, ये अबनाए मुस्तफ़ा हैं। कुरान में आ गया, डिक्लेयर हो गया। और फिर एक बड़ी लतीफ बात, अबना आना था जमा का सीगा, और अरबी में जमा 3 से शुरू होती है, मिनिमम 3 को अरबी में जमा कहते हैं। उर्दू या इंग्लिश इनमें 2 को जमा कहते हैं, 1 को वाहिद और 2 आ जाएं तो फिर जमा, लेकिन अरबी में 2 को जमा नहीं काउंट करते, 2 को कहते हैं तस्निया, अलग सीगा है, अलग लफ्ज होता है उसके लिए, और 3 या उससे ऊपर हो उसे कहते हैं जमा। तो कुरान ने लफ्ज भी तस्निया का नहीं उतारा, या तो फिर तस्निया का कॉन्सेप्ट ना होता अरबी में तो 2 से जमा शुरू हो गई अबना आना। तो जब कॉन्सेप्ट तस्निया का है तो सीगा भी तस्निया का हो सकता था। तो कुरान कहता हबीब आप इन्हें कहें तालो न दो अबनैना, मैं अपने 2 बेटों को लेकर आता हूं। तो कहा अबना आना, मैं अपने सब बेटे लेकर आता हूं। जमा 3, तो बारी ताला 3 तो है नहीं, तुझे नहीं पता और मैं पता है।
तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने किसको लिया अबना अना के अंदर? और मैं नवासे को। तो अगर नवासा इब्न में शामिल हो सकता है, सुलभी रिश्ता तो नहीं ना, तो कोई भांजा भतीजा चचाजाद भाई का भतीजा, किसी को उसका बेटा, फिर तो हम कईयों को भतीजा कहते हैं, बेटा कहते हैं। तो नवासे को जैसे हुक्मन बेटा बनाया गया था, ऐसे हुक्मन किसी और को भी एक को जमा करके, तो कुरान के इस लफ्ज में जो 3 का माना पाया जा रहा था उस पर तो अमल कर लिया जाता। तो एक तो ये कि अबना आना, बेटे नहीं नवासे लिए जा रहे हैं, फिर 2 हैं 3 नहीं हैं। तो अल्लाह ने दिखाया, एक मेरी शान देखो, एक मुस्तफ़ा का इख्तियार देखो। कुरान खड़ा पुकार रहा है अबना आना, और ये मुख्तार कुल है, नवासों को लेके जा रहा है। कुरान खड़ा कह रहा है 3 3 3, और मुस्तफ़ा कुरान को कहते हैं कुरान चुप हो जा, मैंने फैसला कर लिया है, ये 2 ही सबके बराबर हैं, ये 2 ही मेरे बेटे हैं, किसी तीसरे को मैंने हुक्मन इसमें लाना ही नहीं। ये इख्तियार मुस्तफ़ा है। जो लोग कहते हैं कि वही उतरे तो मुस्तफ़ा का इख्तियार खत्म हो जाता है, अरे वही उतरने से पहले भी मुस्तफ़ा मुख्तार कुल थे, वही उतरने के बाद भी मुस्तफ़ा मुख्तार कुल हैं। वही उतर आई अबना आना, मुस्तफ़ा नवासों को लेके चले, अबना आना 3 का हुक्म था, 2 को लेके चले। वही से पहले भी मुस्तफ़ा मुख्तार कुल हैं, वही के आ जाने के बाद भी मुस्तफ़ा का इख्तियार बदस्तूर कायम रहता है। तो कहा अबना आना व अबना आकुम, चलो यहां आगे चले, निसा आना व निसा आकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे। अब लफ्ज था निसा आना। एक लफ्ज होता है जो सिर्फ जिन्स को जाहिर करता है, जेंडर को शो करता है। एक है जो रिश्ते को भी जाहिर करे। मसलन एक लफ्ज है औरत, तो औरत का लफ्ज जिन्स को जाहिर करता है, मर्द और औरत के फर्क को बयान करेगा कि ये औरत है मर्द नहीं है, लेकिन वो रिश्ते को नहीं बयान करता कि ये औरत होकर है क्या, बेटी है, माँ है, बहन है। तो अगर बहन का लफ्ज बोले कोई, तो उसमें जिन्स का माना भी आ गया और रिश्ते का माना भी आ गया। तो ये जो लफ्ज कुरान ने बयान किया था निसा आना, ये जेंडर को बयान कर रहा है, जिन्स को, औरत। ये नहीं बयान कर रहा था कि कौन सा रिश्ता। तो मुस्तफ़ा चाहते तो अपनी अज़वाज को ले जाएं। हम कहते हैं ना हमारी औरतें, तो बेटी को भी कहेंगे हमारी औरतें, बहनों को भी कहेंगे, भाभियों को भी कहेंगे, बीवियों को भी कहेंगे। ऐसे ही है, हर जुबान में ऐसे है। तो निसाना का लफ्ज था, तो ये भी जमा का लफ्ज। इस पर अमल करने के लिए भी कम से कम अदद था 3। कुरान ने हुक्म दिया व निसाना, हबीब आप कहें मैं अपनी मस्तूरात को लेकर आऊंगा, औरतों को लेकर आऊंगा, और मैं रिश्ते की पाबंदी नहीं लगाता, ताकि आप 3 पर तो अमल कर सकें, अज़वाज को भी लेके जा सकें, बेटी को भी लेके जा सकें। वो आपकी स्पेस हो, आपका इख्तियार हो, आप करना चाहें कर सकें। तो मैं जमा का लफ्ज बता देता हूं, बोल देता हूं, औरतों को लाएंगे, तो फिर आप जमा करके तो पूरा कर लेना आदत। तो मेरे आका ने क्या किया, वनिसा आना वनिसाकुम, हुक्म था औरतें कम से कम 3। मुस्तफ़ा ने लिया सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को। कुरान खड़ा पूछता रह गया मुस्तफ़ा से, या रसूल अल्लाह मैं तो 3 का हुक्म लेकर आया, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, फिर किसको बुलाना है, फातिमा के बाद किसको बुलाना है, किसी और को भी ले चलें ताकि ग्रामर का तकाजा पूरा हो जाए, इल्मुल मानी का तकाजा पूरा हो जाए। मगर मुस्तफ़ा ने कहा, ए कुरान मैंने तेरा हुक्म सुन लिया है, समझ भी लिया है, मगर मैं मुख्तार कुल हूँ, मेरे रब के दरमियान राज है। जहाँ सैयदतुन निसा आ गई वहां किसी और की हाजत नहीं रही। ये नहीं कि मुस्तफ़ा ने उन्हें अन्निसाअना से निकाला नहीं, वो शामिल हैं।
आज भी वो शामिल हैं निसाअना में अज़वाज मुतहरात मुस्तफ़ा, मगर मुस्तफ़ा की मर्जी कि सबको ले जाना है या नुमाइंदगी करवानी है। तो अगर नुमाइंदगी करवानी हो तो सबको तो नहीं ले जाते, तो नुमाइंदगी करवानी थी तो मुस्तफ़ा ने कहा बस खातून जन्नत आ गई, सैयदतुन निसा आ गई, तमाम औरतों के सरदार आ गई, मेरी बेटी फातिमा आ गई, और उनको लाया जा सकता है, मगर मैं नुमाइंदगी के लिए आगे कुर्बानी का वक्त है, हक और बातिल में फर्क करना है। तो आज कुर्बानी के लिए मैं औरों को नहीं इसमें लेके जाता, सिर्फ उन्हीं को लेके जाता हूं जो मेरे ही जिस्म का हिस्सा, मेरे ही जान का टुकड़ा, मेरे ही वजूद का हिस्सा, मेरे ही वजूद का बिदअतो, मेरे ही वजूद का हिस्सा है। तो जब कुर्बानी आन पड़े तो दूसरों के कंधों पर नहीं रखी जाती, फिर अपने पांव पर अपने बल पे लड़ी जाती है। तो मुस्तफा ने हसन को लिया, हुसैन को लिया, सैयदा फातिमा को लिया, फरमाया आज हक की गवाही के लिए ये अहले बैत मुस्तफा खड़े हैं। फिर देखा कि अली भी खड़े हैं, अली भी खड़े। तो अब एक नजर अली के चेहरे को देखा, एक नजर कुरान के लफ्जों को देखा कि अबना आना में शामिल करूं। कहा नहीं, ये तो चचाजाद भाई है, बेटे में कैसे काउंट करूं, बेटे में तो कंसीडर नहीं हो सकता। तो निसा आना दूसरा लफ्ज था, उसमें भी शामिल नहीं हो सकता, ये तो मर्द हैं। तो फिर एक ही लफ्ज बच गया था, अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद आते हैं तुम खुद आ जाना, हम खुद आते हैं तुम खुद आ जाना, हम खुद आते हैं तुम खुद आ जाना। तो मुस्तफ़ा ने अली और मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर साथ कर लिया। कुरान पूछता रह गया या रसूल अल्लाह, वो हसन और हुसैन के माना में भी आपने अपनी मनमानी कर ली, निसाअना में अपने इख्तियार को पूरा कर लिया, अब अनफुसना आ गया, इसमें तो आपकी बात थी। मुस्तफ़ा ने कहा कुरान, अली मुझसे जुदा नहीं, अली को मैं खुद में शामिल करके हक और बातिल के मार्के में साथ लेके जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हैदर, 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 हाथों को बुलंद करके हैदर, 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 नारे हैदरी, नारे हैदरी। अरे हम सबको मानते हैं, सबका एहतराम करते हैं, सिहाबा के एहतराम के बगैर ईमान नहीं हो सकता। जो सिहाबा का एहतराम ना करे वो मोमिन है ही नहीं। लेकिन कोई अली के सामने किसी को खड़ा करे ये हम नहीं मानते। सिहाबा को मानते हैं लेकिन कोई अली के मुकाबले में खड़ा कर दे ये बात नहीं मानते, क्योंकि अली मुस्तफ़ा के अनफुस में शामिल हैं। मुस्तफ़ा ने उन्हें खुद में शामिल फरमा लिया और फरमा दिया अल हक़ मअ अलिय्यिन व अलिय्यु मअल हक़। लोगों, जब हक़ और बातिल को पहचानना मुश्किल हो जाए तो देखना अली कहाँ खड़ा है। जहाँ अली खड़ा हो वो हक होगा, जो अली के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो वो गलती पर खड़ा होगा, वो खता पर खड़ा होगा, वो बागी गिरोह होगा जो अली के इस काफिले वालों को शहीद करेगा। तो अली जहां खड़ा हो, अगर तुम्हें कभी मुश्किल पेश आ जाए, कंफ्यूज हो जाओ, इधर भी नमाजें इधर भी नमाजें, इधर भी रोजे इधर भी रोजे, इधर भी तिलावत उधर भी तिलावत, कंफ्यूज हो जाओ, इल्तिबास में आ जाओ, क्या करें, हक किधर है? फरमाया फिर जहां अली खड़ा हो वहीं हक होगा, जहां हुसैन खड़ा हो वहीं हक होगा, हक हुसैन के कदमों में होगा, हुसैन के साथ खड़ा होगा। इसलिए मैदान करबला में सामने कोई भी खड़ा था, जहां हुसैन खड़ा था ईमान भी वहीं था, हक भी वहीं था, हिदायत भी वहीं थी, कुरान भी वहीं था। मद्दे मुकाबिल जो भी खड़ा था हुसैन के, वो कल भी बातिल था, वो आज भी बातिल है, वो कयामत तक बातिल रहेगा। हक और अहले हक की पहचान ये है कि अब वो इस्लाम मुहम्मदी होकर हुसैनी हो गया है। ए मुहम्मदियो, हुसैनी बन के रहो ताकि हक पर कायम रहो, और अगर हुसैन इज्जत को छोड़कर
कोई मोहम्मदी होने का उन्वान लगाए फिरता है, सुनो वो मुस्तफ़ा बता गए हैं, वो बातिल है, वो बातिल है, वो बातिल है। इस हक और बातिल को डिफ्रेंशिएट किया हुसैन ने करबला में, इसलिए उनकी शहादत को कायम मुकाम दर्जा मिला शहादत मुस्तफ़ा के, इसलिए कि दीन को बचाया हुसैन ने, दीन के नज़रिए और फिक्र को बचाया हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए, हमें हमेशा अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए, सहाबा किराम की मोहब्बत और उनका एहतराम नसीब फरमाए, और हमेशा हक़ और अहले हक़ के साथ खड़ा करे। तो बातें और भी करनी थी, लेकिन आप भी बड़े समझदार लोग हैं, आपने खिताब ही रखा भी जब ऊपर से मगरिब आ रही हो, तो असर तो ये खुद ब खुद ही पढ़ेंगे, तो ज़ोर के बाद रखेंगे तो फिर पता नहीं ब्रेक ना लगे, कहाँ तक चले जाएं। तो अब चूँकि आप भी इतने अरसे से जलसे करवा रहे हैं, आपको पता है भी माइक जब इनके हाथ लग जाए तो फिर छोड़ता कोई नहीं है, तो अब आपने टाइम ऐसा रखा है कि उसे खुद ब खुद छोड़ना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इतनी मोहब्बत से बैठे और अहले बैत अतहार का जिक्र हुआ। अल्लाह ये लम्हे हमारे लिए निजात का ज़रिया